हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे रेफ्यूजी शिप पे बाय लॉर्ना डी सर्वेंटीज बाय प्रखर त्रिपाठी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अगर किसी को भी नोट चाहिए तो वो जाके देख सकता है। 9336903429 पे मुझे टेक्स्ट कर देना, नोट्स पहुंच जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा बातें की जाए तो हमारी जो पोएटेस हैं वो मूव करती हैं मैक्सिको से यूएसए के लिए, और मैक्सिको और स्पेनिश लैंग्वेज के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो स्पेनिश जो लैंग्वेज है वो मैक्सिको की मदर टंग है, या कह लो नेशनल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज यानी कि पूरे नेशन के लिए कंपलसरी लैंग्वेज है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं बिना टाइम गवाए। लाइक वेट कॉर्न स्टार्च आई स्लाइड पास माय ग्रैंडमदर्स आईज फुल स्टॉप बाइबल एट हर साइड कॉमा शी रिमूव्स हर ग्लासेस फुल स्टॉप द पुडिंग थिकन्स। अब देखो, इसको अगर मैं तोड़ूं और डिटेल में पढ़ाऊं, क्योंकि ये पहला स्टैंजा था तो मैंने रीड ही कर दिया। लाइक वेट कॉर्नस्टार्च आई स्लाइड द स्पीकर कंपेयर्स हरसेल्फ टू वेट कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च वही अरारोट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो आप कॉर्नस्टार्च छोड़ दो, कॉर्नस्टार्च नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, तो आटा तो जानते ही होगे। तो अगर आटे की बात की जाए तो शुरुआती दौर में जब आप आटा अपने हाथ में लीजिए, उंगलियों के बीच में थोड़ा सा पानी लगा के आटे को घिसिए उंगलियों के बीच में, तो वो चिपकता नहीं है। शुरुआती दौर में वो चिपकता नहीं, वो स्लिप करता है, सजेस्टिंग स्लिपरीनेस, इनस्टेबिलिटी और लैक ऑफ कंट्रोल। अब देखो, लाइक वेट कॉर्नस्टार्च आज स्लाइड यानी कि जो हमारी पोएटेस हैं लॉर्ना डी सर्वेंटीज, इनके साथ क्या है कि इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये कहीं पे भी रुक नहीं पा रही हैं, कहीं पे भी स्टेबल नहीं है। ना इनको मैक्सिको यानी स्पेनिश लैंग्वेज अच्छे से आती है, ना इनको यूएसए का पूरा कल्चर मालूम है, यानी कि इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह स्लिप हो रही हैं। शी फील्स अननोटिस्ड और अनेबल टू कनेक्ट। अब ये अननोटिस्ड जा रही है, ना इनको अपना मदर टंग पता है, ना इनको यूएसए का खासा कल्चर पता है। इस वजह से ये अननोटिस्ड है और अनेबल टू कनेक्ट है। लिटरेरी डिवाइसेस में देखो तो सिंबली है, कंपैरिजन यूजिंग लाइक, इमेजरी है, विजुअल ऑफ वेट कॉर्नस्टार्च। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। पास माई ग्रैंड मदर्स आइज फुल स्टॉप बाइबल शी फील्स अनसीन और अनरिकॉग्नाइज्ड बाय हर ग्रैंड मदर। अब हमारी जो पोएटेस हैं वो ये देखती हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वही उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, implying a disconnection from her heritage. The Bible hints at religious and cultural traditions. अब यहाँ पे ध्यान देना कि वो जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ने तो मैक्सिकन कल्चर अच्छे से जिया है, उनको स्पेनिश लैंग्वेज अच्छे से आती है, लेकिन उनकी जो पोती है यानी कि लॉर्ना डी सर्वेंटीज, इनको नहीं आती है। तो इस वजह से वो जो ग्रैंड मदर है वो अपनी पोती को उतना तवज्जो नहीं देती हैं, क्योंकि उसको कल्चरल हेरिटेज उतने अच्छे से मालूम नहीं है। और ये जो पुडिंग वगैरह कुछ भी बन रहा है, या कुछ भी जो खाने पीने की चीज बन रही है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये उनके मैक्सिकन कल्चर का कुछ एंटीक या यूनिक चीज बनाई जा रही है जो मैक्सिकन कल्चर से रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि लॉर्ना डी सर्वेंटीज को तो मालूम है नहीं कि वो चीज बेसिकली है क्या, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे बाइबल जो है, जो लास्ट लाइन पे जो लास्ट वर्ड आता है बाइबल, सेकंड लाइन में, द बाइबल हिंट्स एट रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन। अब बाइबल हिंट करता है कल्चर और रिलीजन की तरफ। कैसे, हम अगली लाइन में देखेंगे। लिटरेरी डिवाइस में देखो तो इमेजरी है, और सेंस ऑफ बीइंग अननोटिस्ड है, और सिंबोलिज्म, बाइबल रिप्रेजेंट्स फेथ एंड ट्रेडिशन। तो बाइबल फेथ और ट्रेडिशन को दर्शाता है। At her side she removes her glasses. The grandmother takes off her glasses, possibly meaning she is either choosing not to see or is unable to recognize the speaker's struggle. अब ध्यान देना कि वो जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर की आंखों पे एक पर्दा है और वो पर्दा चश्मे का है। तो अगर यहाँ पे अगर इसको समझा जाए, इसके कनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग्स को तोड़ा जाए, तो अगर ये जो मेटामो ये फॉरिकल जो मीनिंग है, अगर उसको समझने की कोशिश की जाए तो समझने की वाली ये बात है कि हमारी ग्रैंड मदर के आंखों पे कल्चर का एक पर्दा लगा हुआ है, वो उनका चश्मा है जिससे उनको चीजें बारीक दिखती हैं। तो वो जो कल्चर का पर्दा है वो हमारी लॉर्ना डी सर्वेंटीज के पास नहीं है। तो जब उस कल्चर के पर्दे को लगा के ग्रैंड मदर बाहर देखती है तो सर्वेंटीज उन्हें दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि सर्वेंटीज उस कल्चर को जानती ही नहीं है। और जब सर्वेंटीज उस कल्चर को जानती नहीं है तो हमारी ग्रैंड मदर यानी कि सर्वेंटीज की ग्रैंड मदर के लिए सर्वेंटीज का कोई भी रोल नहीं है।
अब यहाँ पे देखो, मीनिंग शी इज ईदर चूजिंग नॉट टू सी और इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज द स्पीकर स्ट्रगल, यानी सर्वेंटीज के दिल पे क्या बीत रही है, उस बात से ग्रैंडमदर को कोई भी खासा मतलब नहीं है। लिटरेरी डिवाइस में देखो तो सिंबोलिज्म है, रिमूविंग ग्लासेस कुड सिंबलाइज ब्लाइंडनेस टू द स्पीकर्स कल्चरल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखो, ये वो जो चश्मा है मैंने बताया ना, वो पर्दे का काम कर रहा है, तो यहाँ पे उसी की बात की गई है। द पुडिंग थिकन्स। अब द पुडिंग थिकन्स, मैंने बताया कि ये जो पुडिंग है बहुत ज्यादा, बहुत बहुत सारे चांसेस हैं कि जो पुडिंग है वो बेसिकली बिलोंग करती है कुछ मैक्सिकन या स्पेनिश ट्रेडिशन को, जिसके बारे में यहाँ खुल के बात नहीं की गई है। द फ्रेज मेटाफोरिकली सजेस्ट दैट द सिचुएशन इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड लाइक थिकनिंग पुडिंग। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप आटे को शुरू में उंगलियों के बीच में घिसेंगे तो वो शुरू में तो स्लिपरी रहेगा, लेकिन बाद में चिपचिपा सा हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीत रहा है, समय बीत रहा है, हमारे जो लॉर्ना डी सर्वेंटीज़ हैं, उनकी जो कहानी है या उनकी जो कंडीशन है, वो क्या हो जा रही है, वो जटिल बनती जा रही है, क्योंकि उन्हें अपना कल्चर, खुद का कल्चर मालूम नहीं है। और अगर खुद का कल्चर मालूम नहीं है तो उनको यूएसए का कल्चर एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि वो मेक्सिको से यूएसए मूव आउट हुई हैं। लेकिन और यूएसए में चेक इन करने के बाद भी उन्हें यूएसए का कल्चर नहीं मालूम है, और वो आई कहाँ से हैं, वो आई हैं स्पेन से या मेक्सिको से, तो भी उनको वहाँ का कल्चर नहीं मालूम है। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। लिटरेरी डिवाइसेस देखो तो मेटाफर है, थिकनिंग पुडिंग रिप्रेजेंट्स कंफ्यूजन, टेंशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। मामा रेज्ड मी विदाउट लैंग्वेज। द स्पीकर्स मदर डिड नॉट पास ऑन द स्पेनिश लैंग्वेज, यानी कि वो जो नेशनल लैंग्वेज है मेक्सिको की, वो पास ऑन नहीं हुई। कल्चरल हेरिटेज के तौर पे मदर टंग को पास ऑन होना था, लेकिन वो पास ऑन नहीं हुई, लीडिंग टू कल्चरल गैप, और इसकी वजह से कल्चरल गैप आ गया। लिटरेरी डिवाइस देखें तो हाइपरबोली है, सजेस्ट कंप्लीट लैक ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कंप्लीट लैक ऑफ लैंग्वेज है। दो द स्पीकर स्पीक्स इंग्लिश, और स्पीकर क्या बोलती है, इंग्लिश बोलती है। सिंबोलिज्म, लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स कल्चरल आइडेंटिटी, आपकी जो लैंग्वेज है वही आपका कल्चरल आइडेंटिटी दिखाती है। मैंने आपको, अगर आपको ध्यान से याद हो तो कई सारे ऐसे चैप्टर्स 9th और 10th में देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट यूज करते हैं। जैसे पोलैंड वगैरह में पोलिश लैंग्वेज को बोल बोल के या पोलिश कल्चर को प्रिजर्व करके लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया था। इंडिया में भी भारत माता की फोटो बनाना, उनको पर्सोनिफाई कर देना, उसके बाद हिंदी हिंदी में प्रचार प्रसार करना, तो ये एक फॉर्म ऑफ स्ट्रगल है। तो हमारी लॉर्ना डी सर्वेंटीज को उनका जो कल्चर है वो पास ऑन नहीं हुआ, और वो पास ऑन ना करने की जिम्मेदारी या फिर ना करने का जिम्मेवार किसको ठहरा रही है, अपनी खुद की माँ को। आई एम ऑर्फन्ड फ्रॉम माई स्पेनिश नेम, she feels disconnected from her heritage as if she had lost her identity। कुछ बताने लायक नहीं है इसमें, वो अपनी स्पेनिश लैंग्वेज को मिस कर रही हैं, मिस नहीं कर रही हैं, मिस कर रही हैं। आई एम ऑर्फन्ड फ्रॉम माई स्पेनिश नेम, यानी कि मैं अनाथ फील करती हूँ क्योंकि जो मेरी कल्चरल आइडेंटिटी है वही मेरे पास नहीं है। लिटरेरी डिवाइसेस में देखो तो मेटाफर है, ऑर्फन्ड सजेस्ट बीइंग अबंडन्ड और लॉस्ट। अब अगली लाइन देखते हैं। द वर्ड्स आर फॉरेन स्टम्बलिंग, वो अटक अटक के बोलती हैं। शी स्ट्रगल्स विद स्पेनिश, फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर इन हर ओन कल्चर। अब जब भी वो स्पेनिश बोलने की कोशिश करती हैं तो वो आउटसाइडर फील करते हैं, क्योंकि वो स्टम्बल करते हैं, स्टैमर कर जाते हैं कभी कभी। और यही सेम चीज उनके साथ यूएसए में इंग्लिश बोलते हुए भी होता था बचपन में, क्योंकि वो उनके लिए नई लैंग्वेज थी, और अगर वो उनकी मदर टंग होती तो शायद इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़ती। यहाँ पे इसी बात की तरफ इशारा है। लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ देखो तो पर्सोनिफिकेशन है, वर्ड स्टम्बलिंग एज दे आर अलाइव। वर्ड्स कैसे स्टम्बल कर सकते हैं, आदमी जब बोलता है तब वर्ड स्टम्बल करते हैं। इमेजरी, सेंस ऑफ ऑकवर्डनेस इन स्पीच। ऑन माई टंग आई सी इन द मिरर, अब देखो ये मिरर मैंने बना भी दिया है। शी रिकॉग्नाइजेस दिस स्ट्रगल व्हेन शी लुक्स एट हरसेल्फ, रियलाइजिंग द गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड आइडेंटिटी। अब ध्यान से समझो, अगर वो मेक्सिको से बिलोंग करती हैं तो उनका जो लुक होगा वो यूएसए जैसा तो होगा नहीं, यूएसए के मूल निवासी जैसा तो होगा नहीं। तो उनकी जो फिजिकल आइडेंटिटी है, इट रिसेम्बल्स टू मैक्सिकन पीपल, यानी कि वो एक चिकाना लगती हैं देखने में, वो चिकाना वुमन की तरह दिखती हैं। लेकिन अगर जब बोलने की बारी आती है तो शी स्पीक्स इंग्लिश, जो कि उनकी मदर टंग नहीं है। तो यहाँ पे फिर से एक लिटरेरी डिवाइस आया है, दैट इज सिंबोलिज्म। मिरर्स रिप्रेजेंट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हो रही है। लास्ट स्टैंजा देखते हैं।
आई फील आई एम कैप्टिव, CAPTIV, कैप्टिव यानी कि प्रिजनर, ठीक है। आई फील आई एम, अच्छा मैं मुझसे एक लाइन छूट गई है। माई रिफ्लेक्शन ब्रॉन्ज स्किन ब्लैक हेयर, सॉरी फॉर दैट, माई रिफ्लेक्शन ब्रॉन्ज स्किन ब्लैक हेयर। Despite feeling disconnected from her culture, her physical features still link her to the heritage, यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारे लॉर्ना डी सर्वेंटीज के, वो उनके कल्चर से अभी भी रिसेंबल होते हैं, उनके हेरिटेज से, क्योंकि ये स्किन कलर का उनका जो ब्रॉन्ज स्किन कलर है, ब्लैक हेयर है, ये सारी चीजें उनको याद दिलाता है कि वो शी इज प्योरली मैक्सिकन चिकाना, नॉट अ पर्सन हु इज फ्रॉम यूएसए। लिटरेरी डिवाइसेस देखो तो इमेजरी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अपीयरेंस है, अपीयरेंस है, सिंबोलिज्म, रिफ्लेक्शन एज आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी की बात की है, फिजिकल आइडेंटिटी की बात की है। लाइन नंबर 10वीं देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट स्टैंजा बनाएगा। आई फील आई एम कैप्टिव, CAPTIV, कैप्टिव का मतलब होता है प्रिजनर, जो मैंने पिछली बार ही बता दिया था। शी फील्स ट्रैप्ड, अनेबल टू फुली बिलोंग टू ईदर कल्चर। अब ये बेचारी फंस गई है, ना वो यूएसए की हो पा रही है, ना वो मैक्सिको की हो पा रही है, ना वो चिकाना बन पा रही है, ना वो प्योरली यूएसए की बन पा रही है, तो यहाँ दिक्कत आ रही है उन्हें। लिटरेरी डिवाइस देखो तो मेटाफर है, कैप्टिव रिप्रेजेंट्स कल्चरल इंट्रैपमेंट। अब ये बेचारी फंस गई, कैप्टिव का मतलब प्रिजनर, अब वो दोनों कल्चर के बीच में फंस गई और किसी भी एक कल्चर को दिल से अपना नहीं पा रही हैं। अब्रॉड द रेफ्यूजी शिप, ये जो रेफ्यूजी शिप है वो कभी असली का शिप था ही नहीं। अब क्योंकि ये शिप का काम क्या होता है, शिप बनता तो किसी एक कंट्री में है, लेकिन वो उस कंट्री में रहता नहीं है, वो दर बदर भटकता रहता है, या काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह तैरता रहता है। और शिप की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, जब तक वो समुद्र में तैराकी तो नहीं, तैरता तो नहीं है शिप, सेल करता रहता है या बहता रहता है, तब तक उसकी आइडेंटिटी है। जिस दिन वो खराब हो जाता है उसको कोई पूछता नहीं है। तो वही वाली बात है, शी कंपेयर्स हरसेल्फ टू रेफ्यूजी लॉस्ट बिटवीन कल्चर्स, और वो अपने आप को एक रेफ्यूजी की तरह देखती हैं जो कि कल्चर्स के बीच में खो सी गई है। लिटरेरी डिवाइसेस में देखो तो मेटाफर है, हर आइडेंटिटी स्ट्रगल लिंक्ड टू रेफ्यूजीज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उनको एक तरह से कह लो कि रेफ्यूजी, वो खुद को एक रेफ्यूजी मान रही हैं और रेफ्यूजी शिप की तरह देख रही हैं, कि जो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह जाता रहता है, यानी कि कभी यूएसए वाली आइडेंटिटी, कभी मेक्सिको वाली आइडेंटिटी, और इस वजह से वो खुद को एक शिप की तरह मान चुकी हैं। द शिप दैट विल नेवर डॉक, और ये ऐसा शिप है जो कभी भी डॉक नहीं करेगा, यानी कि एक जगह अपनी मंजिल पे कभी पहुंचेगा नहीं। शी फील्स शी विल नेवर फुली बिलोंग टू वन प्लेस, और कल्चर वो फील करती हैं कि वो कभी भी एक प्लेस या एक कल्चर को बिलोंग नहीं कर पाएंगी। लिटरेरी डिवाइसेस में देखो तो सिंबोलिज्म है, शिप प्रेजेंट्स हर आइडेंटिटी स्ट्रगल, हाइपरबोले भी है, नेवर डॉकिंग सजेस्ट एंडलेस डिस्कनेक्शन, और ये एंडलेस डिस्कनेक्शन है। और ये जो लास्ट में है, अल बाको क्वी नुआन का अटारका, शायद मैंने सही पढ़ा हो, ELLBARCO, बारको क्यूई, क्यूई, ननका, इसको ननका पढ़ेंगे, और अटारका, ATRAC, अटारका। अब ये देखो, द शिप नेवर फाइंड्स अ हार्बर, इसका मतलब है द शिप नेवर फाइंड्स अ हार्बर। द फाइनल लाइंस रिपीट्स द आइडिया इन स्पेनिश, reinforcing the theme of cultural disconnection, यानी जो इसके पिछले इसकी पिछली जो लाइन थी, द शिप दैट विल नेवर डॉक, उसी को स्पेनिश लैंग्वेज में लिख दिया गया है। और यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस देखो तो कोड स्विचिंग है, कोड स्विचिंग अगर नहीं सुना है तो आप जान लो, इंग्लिश टू स्पेनिश टू एम्फसाइज हर स्ट्रगल, कोड स्विचिंग, ठीक है। COD, कोड, SWITCHING, एक लैंग्वेज में कोई बात लिख के अगली लैंग्वेज में लिख देना, उसको कोड स्विचिंग कहते हैं, याद रखिएगा इसको। कल्चरल डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, फीलिंग ट्रैप्ड बिटवीन टू आइडेंटिटीज, लॉस ऑफ लैंग्वेज की बात होती है, द डिफिकल्टी ऑफ नॉट नोइंग वंस एंसेस्ट्रल टंग, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हो रही है, स्ट्रगलिंग विद सेल्फ परसेप्शन एंड बिलोंगिंग, यानी कि कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, ना खुद का कल्चर पता है, ना यूएसए का कल्चर पता है, लॉस ऑफ लैंग्वेज, ना खुद की लैंग्वेज आती है, ना यूएसए की अच्छे से लैंग्वेज आ रही है, आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि मेरी मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो दिस वाज द पोम फॉर यू, थैंक यू फॉर वाचिंग, दिस इज द रेफ्यूजी शिप व्हिच वी हैव डेल्ट इन डिटेल। इसका सेंट्रल थीम और समरी भी मैंने अलग वीडियो में अपलोड करके रखा है, और ये लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू फॉर वाचिंग।